स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मेरे चैनल विधि सारथी में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक, आज हम ले रहे हैं टिप्पणियां, जो शॉर्ट नोट है ना, तो उनको स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये जो वीडियो है इसमें है हमारा आच्छादन का सिद्धांत। क्या आच्छादन के सिद्धांत में ही अगला टॉपिक है हमारा, क्या संविधान संशोधन द्वारा मृत प्राय विधि पुनर्जीवित हो सकती हैं। नेक्स्ट इसी में हम बात करेंगे, क्या आच्छादन का सिद्धांत संविधानोत्तर विधियों पर लागू होता है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले शॉर्ट में समझ लेते हैं, क्योंकि मेरी एक वीडियो और है आच्छादन के सिद्धांत पर, डिटेल में समझना है तो आप उधर जा सकते हैं। फिलहाल हम इस पर बहुत शॉर्ट में बात करेंगे। उन्होंने कहा आच्छादन का सिद्धांत क्या है। आच्छादन का सिद्धांत है कि जो विधियां संविधान से पहले लागू थी, जिस समय संविधान के उपबंध आए और वो विधियां जो संविधान से पहले लागू थीं, जो संविधान के उपबंधों के अनुकूल नहीं थीं, असंगत थीं, उनको संविधान के जो प्रावधान थे उन्होंने ढक दिया। यानी जो पुरानी विधियां जो भाग 3 के असंगत थीं, उनको जैसे ही संविधान लागू हुआ, संविधान की विधियों ने उनको जो पुरानी विधियां थी ढक लिया। इसे कहते हैं ग्रहण का सिद्धांत, आच्छादन का सिद्धांत। अब यहाँ प्रश्न आता है कि क्या आच्छादन का सिद्धांत जो है, इसमें नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, क्या संविधान संशोधन द्वारा मृत प्राय विधि को पुनर्जीवित किया जा सकता है। यानी जो विधियां ढक गई थीं आच्छादन के सिद्धांत से, जो विधियां ये पाई गई कि ये संविधान के भाग 3 के असंगत हैं और उनको नए कानून ने ढक दिया पुरानी विधियों को, तो वो मरती नहीं है, वो शून्य नहीं होती है, वो मृत प्राय रहती है, मरी जैसी रहती हैं। और जैसे ही वो आच्छादन हट जाता है, जैसे ही वो ग्रहण हट जाता है पुरानी विधियों पर से, जो संविधान के बाद बनी विधियों का ग्रहण जो होता है वो जैसे ही हट जाता है, तो पुरानी विधि फिर से जीवित हो जाती है। इसको समझ लीजिए कि कोई विधि पहले से, संविधान के पहले से लागू थी, जैसे ही संविधान लागू हुआ, वो जो पुरानी विधि थी जो संविधान के उपबंधों के अनुकूल नहीं थी, भाग 3 के अनुकूल नहीं थी, उसको संविधान के नए उपबंधों ने ढक लिया। ढक के क्या हुआ, ग्रहण लग गया। ग्रहण लगने से ये मरी नहीं, जो दबी हुई अंदर विधि, पुरानी विधि मरी नहीं है, मरी जैसी हो गई है, शून्य अवस्था में है, सुषुप्त अवस्था में है। और जैसे ही अगर मान लीजिए संशोधन होता है और जो नई विधि बनी वो नई विधि हट जाती है, तो क्या होगा कि आच्छादन के सिद्धांत जो ढका हुआ था वो वापस हट गया, और जो पुरानी विधि थी, जो मृत प्राय थी, जो मरी जैसी थी, वो फिर से जीवित हो गई। इसका उदाहरण देखते हैं, भीकाजी कामा, भीकाजी वर्सेस मध्य प्रदेश राज्य। इसमें क्या हुआ था, इसमें एक प्रावधान था संविधान के लागू होने से पहले 1948 में, जिसके अनुसार राज्य सरकार को जितने भी निजी मोटर थे, ट्रांसपोर्ट व्यापार, उसको बहिष्कृत करने की शक्ति थी। अब क्या हुआ, 1950 में हमारा संविधान आ गया। संविधान के अनुच्छेद 19(1)(6) में ये कहा गया कि भाई नहीं, ये जो पुराना वाला कानून है ये 19(6) का उल्लंघन है, और ये उल्लंघन की सीमा तक इस पर ग्रहण लग जाएगा, आच्छादित हो जाएगा। तो क्या हुआ कि ये अब आच्छादित हो गया, हमारा अनुच्छेद 19(1)(6) आया, तो उससे ये जो पुरानी वाली थी कि सरकार बहिष्कृत कर सकती है, उन्होंने कहा नहीं भाई, ये तो हमारे जो आर्टिकल 19(1)(6) है उसका उल्लंघन है, उसने इसको ढक दिया। अब क्या हुआ, फिर से एक संशोधन हुआ 19(1)(6) में। उन्होंने कहा कि भाई नहीं, ये बात नहीं, राज्य किसी भी व्यापार को करने का एकाधिकार प्रदान कर दिया गया, यानी राज्य चाहे तो किसी भी व्यापार पर अपनी मोनोपोली चला सकता है। तो क्या हुआ, जो अभी ये था कि राज्य बहिष्कृत नहीं कर सकता किसी उससे काम से, किसी को, किसी व्यापार को बहिष्कृत नहीं कर सकता, अपने कब्जे में नहीं ले सकता, जो पुराना वाला विधि थी, तो संविधान की आई व्यापार की स्वतंत्रता, उसमें इन्होंने ये कह दिया कि नहीं भाई, ये तो उल्लंघन है, पुरानी विधि खराब है। तो संविधान के उपबंध ने वो पुरानी विधि को ढक लिया था। अब जैसे ही संशोधन करके उन्होंने 19(1)(6) में संशोधन किया और कहा नहीं, राज्य को शक्ति प्राप्त है भाई कि वो किसी भी व्यापार पर एकाधिकार कर सकती है, तो जो पुराना वाला कानून था संविधान से पहले का, वो फिर से जीवित हो गया और आच्छादन का सिद्धांत हट गया। तो यानी भीकाजी कामा वाले केस से हमने देखा कि संशोधन करके जो पुरानी विधियां जिन्हें संविधान ने ढक लिया था, संविधान के उपबंधों ने ढक लिया था, उस वजह से वो मरी जैसी, मृत प्राय माने मरी जैसी हो गई थी,
उनको संशोधन के द्वारा फिर से जीवित किया जा सकता है। यानी जो संविधान के प्रावधान थे, जैसे ही उनमें संशोधन हुआ और पुरानी विधि को ही हमने मान लिया वर्तमान में, तो वो जो ग्रहण था वो हट गया और जो पुराने लॉ था का संविधान से पहले का वो वापस से जीवित हो गया। अब हमारा जो नेक्स्ट आता है वो ये आता है कि क्या संविधान में जो ग्रहण का सिद्धांत है वो संविधानोत्तर विधियों पर लागू होता है कि नहीं होता। संविधानोत्तर विधि यानी संविधान के बाद बनी, संविधान से जो संविधान उत्तर यानी संविधान के बाद, यानी संविधान के बाद जितना भी कानून बनेगा क्या उस पर आच्छादन का सिद्धांत लगेगा? भाई संविधान से पहले वाली पर तो लगेगा। वो तो बता दिया कि जो पहले से कानून हैं, संविधान के लागू होने से पहले जितने भी कानून भारत में थे, जैसे ही संविधान आएगा और जो कानून उसके उपबंधों के अनुकूल नहीं होंगे वो उन पर ग्रहण आ जाएगा। ग्रहण किसका लग जाएगा? संविधान के नए प्रोविजंस का। अब ये बात आती है क्या जो नया राज्य नए कानून बनाएगा उन पर भी आच्छादन का सिद्धांत आएगा? तो स्टार्टिंग में इसमें देखिए, इसमें है हमारे 4 केस। पहला केस आता है इसमें जो सबसे पहला केस है हमारा, वो हमारा केस आता है इसमें सगीर अहमद बनाम यूपी। इसमें कहा गया आच्छादन का सिद्धांत संविधानोत्तर विधियों पर लागू नहीं होता है। जो संविधान के बाद बनी हुई विधि है उन पर आच्छादन का सिद्धांत लागू नहीं होता है क्योंकि ये आरंभ से ही शून्य होती हैं। दीपचंद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य दूसरा केस आया, उसमें भी मना कर दिया। जो सगीर अहमद में बात कही उसे ही माना। पर गुजरात राज्य वर्सेस अंबिका मिल्स, उसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो दीपचंद और सगीर अहमद में बात थी उसको पलटा और उन्होंने कहा कि यह संविधानोत्तर विधियों पर भी लागू होता है। आच्छादन का सिद्धांत संविधानोत्तर विधियों पर भी लागू होता है। और लास्ट केस आया था इसमें दुलारे लोध वर्सेस थर्ड एडिशनल जज कानपुर। इस मामले में भी ये अभी निर्धारित किया गया कि आच्छादन का सिद्धांत संविधानोत्तर विधियों पर भी लागू होता है, भले ही वे नागरिकों से ही संबंधित क्यों ना हो। तो इस प्रकार आपने ये टॉपिक कवर किए इस वीडियो में। पहला था आच्छादन का सिद्धांत, क्या संविधान संशोधन से मृतप्राय विधियों को जीवित किया जा सकता है। थर्ड टॉपिक था कि क्या आच्छादन का सिद्धांत संविधानोत्तर कानून पर लागू होता है। तो इस प्रकार ये हमारा टॉपिक कवर हुआ और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो आएगा मूलभूत ढांचे के सिद्धांत पर। तो यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, उससे आपको कोई लाभ प्राप्त हो रहा है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एग्ज़ाम टाइम में फ़ायदा मिले, जो मार्केट का मटेरियल है उसको पढ़ने में आसानी हो। धन्यवाद। जय हिंद।